नाम में ही हो, उसको क्या आने लगेगा, रुचि आने लगी संगति करने से। और तब उसके जीवन में ज्ञान, जो वैराग्य है, वो सबके सब उसके हृदय में जब जागृत होंगे, ज्ञान विराग के जागृत होने से, भगवान के प्रति आसक्ति में स्थिर होने से, जीवात्मा जो शरीर के अंतस्थल में स्थित 5 तत्वों से आच्छादित होता है। अंतरस्थल में जो, अंतर हृदय में जो स्थित जो है, जो 5 तत्व हैं, उनके द्वारा वो क्या जाता है, आसक्त हो जाता है। और इस प्रकार से जीवात्मा जो है भगवान के नाम में जो है वो जुड़ जाता है। और जिस प्रकार से बता रहे हैं कि लकड़ी जो है जब वो किसी भी अग्नि में लगती है, किसी भी एक वृक्ष में जब आग लगती है, वृक्ष का जो अंदर जो कोठार होता है उसमें आग लग जाती है, तो उस पूरे जल वृक्ष को जला करके राख कर देती है। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर वो आग जलती रहती, जलती जलते 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 वो सब कुछ जो है। तब इस प्रकार से जो है, जो ज्ञान है वो भी हमारे हृदय में जो अज्ञानता है उसको जलाता रहता है, जलाता अज्ञानता रूपी जो वृक्ष है वो सब कुछ जला कर राख कर देता है। ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा जो है, जो आसक्ति है हृदय की, जो बंधन है, वो सब कट जाते हैं। इस प्रकार से जीव जो है मुक्त हो जाता है भौतिक स्तर पर। जब जीवात्मा इंद्र तृप्ति हेतु रहता है तो वह नाना प्रकार की इच्छा उत्पन्न करता रहता है। कभी कभी जब जीवात्मा इंद्र तृप्ति के लिए सोचता है, भौतिक संसार में जो जो विषय है जीव का, जिसके द्वारा उसकी चेतना को हर लिया जाता है और मस्तिष्क में ये विषयों का और ज़्यादा चिंतन होने लगता है। ये संसार का ऐसा एक विषय है कि जिसका बारे में जितना भी सोचेगा व्यक्ति, इतना ही उसमें डूबता जाया जाएगा, रस नहीं है कि उसमें रस नहीं है। लेकिन फिर भी जीव उसमें रस ढूंढने का प्रयास करता है, स्वाद ढूंढता है, और अंदर तृप्ति करने से उसको केवल निराशा ही हाथ लगती है, उसके शरीर की सारी शक्ति चली जाती है। लेकिन दूसरे ही पल वो उस चीज को भूल जाता है कि इंद्र तृप्ति में कोई सुख नहीं है। हजारों बार सुनता है लेकिन फिर भी जो आसक्ति है वो उसको आगे नहीं बढ़ने देती। जैसे प्रभा जी बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हैं माताओं के विषय में, कहते हैं प्रभा जी तात्पर्य में कि जब कोई किसी बालक का जन्म होता है किसी माता के द्वारा, और जन्म के समय जो प्रसव की जो वेदना होती है बड़ी तीव्र होती है, भयानक होती है। कभी कभी तो थोड़ी सी भी नासमझी में, थोड़ी सी भी जो है सावधानी न बरतने के कारण कभी कभी स्त्री का भी जान चल जाती। बहुत सारे केस होते, लाखों स्त्रियां जो है माताएं भारत के अंदर ही, लाखों की बात बता रहा हूँ, प्रतिवर्ष जो है बच्चों को जन्म देते समय मर जाती है। कुछ भी इन्फेक्शन हो जाए और पूरी तरीके से ना हो। पहले तो जो बच्चे थे उनका जन्म घर में हो जाता था, आजकल डॉक्टर है, और डॉक्टर की आजकल पढ़ाई जानते हैं किस तरह के डॉक्टर है आजकल है। बताते कि ऐसे ऐसे डॉक्टर है आज के समय में, कोई बता रहा था मुझे प्रभु जी कि वे ऑपरेशन करके कैंची अंदर ही छोड़ देते हैं। बाद में ध्यान आता कैंची नहीं मिल रही, सारे इंस्ट्रूमेंट देख ली चेक करके, कैंची कहाँ गई। पेशेंट से पूछता है क्या क्या अंदर कैंची रह गई थी क्या। बाप रे बाप। अब पेशेंट बताया क्या, उसको तो तुम्हें बेहोश कर रखा था या उसकी आत्मा आकर के तुम्हें बताएगी कि हाँ जी स्वामी जी, आपकी कैंची हमारे पेट के अंदर ही रहेगी, लीजिए अपनी कैंची। बताइए कितने मूर्खता वाले काम होते, ऐसे होते हैं जगत में, बहुत सारे न्यूज में आता है, बड़ी हंसी आ रही आती है सुन करके। अब वो ऐसे ऐसे डॉक्टर है, थोड़ी सी भी ना समझी होगी तो गई जान से। चलो खैर, अगर नहीं किसी की जान ना जाए, लेकिन जब प्रसव की वेदना होती है, जो हम चीज बताना चाह रहे हैं इंद्र तृप्ति के विषय में, तो उस समय हर माए कहती है बस दोबारा मैं किसी बच्चे को जन्म दे दूंगी। कहते तो है कि बच्चे का तो जन्म होता ही है, साथ साथ माता का भी दूसरा जन्म होता है। तो उस पीड़ा को सहन करने के पश्चात भी जो स्त्री है वो इस बात को कितने दिन मन में रख पाती है, इस दुख को, इस कष्ट को
जो उसने बोला था कि मैं दोबारा किसी अब जन्म नहीं दूंगा किसी बालक को, ठीक है ना, किसी बालक को मैं जन्म नहीं दूंगी, अर्थात मैं दोबारा से इंद्र तृप्ति के विषय में नहीं पढ़ूंगी। कोई पुरुष मुझे कितना भी बहकाए कितना भी करे, बस मैं जब भजन करूंगी, एक बालक हो गया, बहुत कुछ है, नाम बस चलने के लिए बहुत है संसार में, नाम बस तो चलता ना, मतलब मेरा नाम चले, मेरा वंश चले आगे, नाम संसार में ले, एक बालक है। तो वो स्त्री जहाँ जिसने ये सोचा था, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो है जन्म देते समय ये मन में संकल्प आया था कि मैं अब आगे किसी बालक को जन्म नहीं दूंगी, इतनी पीड़ा है, इतनी वेदना है, इतना कष्ट है एक बालक को जन्म देने के लिए है, जन्म देने में इतनी पीड़ा इतना कष्ट है। लेकिन क्या वो कुछ समय बाद जैसे वेदना, वो जो कष्ट है, वो दुख है, वो दर्द जो है, पेन है, वो खत्म होता है और वो ठीक होती है कुछ समय बाद, क्या वो अपने मन में उस फिलोसफी को रख पाती है कि मैंने ये बोला था उस समय जब मेरा मतलब ऑपरेशन हो रहा था, बच्चे का जन्म हो रहा था, नहीं रख पाती। फिर वही इंद्रिय तृप्ति के विषय, फिर वही पुरुषों की खोज अलग अलग, फिर वही स्त्रियों की, मतलब कहने का मतलब है कि जब तक ज्ञान विज्ञान में नहीं बदलता, ये केवल एक विषय नहीं है कि, तो छोटा सा एक सटीक एग्जाम्पल दिया है जो हर किसी के ऊपर बैठता है, और जिनको बालकों को जन्म हुआ है जिन माताओं के द्वारा, उनको सब याद है ये चीज़ें, कोई झूठ भले ही बोले कि हमें नहीं पता, हमने ऐसा नहीं बोला, हमें सबको दुख होता है, दुख पक्का होता है, और समय यही मन से निकलता है। आचार्य भी इस बात को कह रहे हैं, वो कुछ समय बाद उस वेदना को भूल जाती है, फिर दोबारा फिर इंद्रिय तृप्ति का विषय, फिर दोबारा फिर बालक का जन्म, फिर उसी चीज को याद करना, इसको बोलते हैं कोरी अज्ञानता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे सैन्यम भवतारे ताहे मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, ये मेरे मूर्ख शिष्यो, जो है बार बार जो है पुनरपि जन्नम, बार पुनः फिर से जन्म लेना, पुनरपि मरणम फिर से मरना है, पुनरपि जननी जठरे सैनम, जठ है यानी कि जो पेट गर्भ में जाना, किसके जननी माता गर्भ में बार बार जाना, बार बार जन्म मरण मृत्यु लेना, ये कोई बुद्धिमानी का विषय नहीं है, क्योंकि ये इंद्र तृप्ति जो है पशु के लिए, मनुष्य के लिए इंद्र तृप्ति नहीं है। पशु पक्षी के लिए इंद्र तृप्ति है। एक बार हमारे गुरु महाराज जी से कोई व्यक्ति बड़ा मिलने आया दिल्ली मंदिर में, और महाराज जी ने बताया कि इस तरह से हमारी संस्था पूरे विश्व में प्रचार करती है। बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा खुश हुआ। जब चलने लगा था पूछता है कि आपकी संस्था के कुछ रूल रेगुलेशन रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स कुछ है? गुरु महाराज ने कहा यस वी आर फॉलोइंग फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। क्या क्या है? नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, ये नहीं है, 4 नियम नहीं करने। क्यों नहीं करने? गुरु महाराज ने कहा क्योंकि इंद्र तृप्ति जो है, वो समय का इंटरव्यू है गुरु महाराज जी का, जब वे सन्यासी बने थे, कि इंद्र तृप्ति पशुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए, पशु पक्षी इंद्र तृप्ति करते हैं, मनुष्य के लिए इंद्र तृप्ति नहीं है। जब वो व्यक्ति जाने लगा तो जाते समय कहता है कि अगर ये चीज़ें नहीं होगी जीवन में तो फिर जीवन जीने का फायदा क्या है, बताइए। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक कंपनी, एक किसी भी देश का एम्बेसडर, राजदूत, कह रहा है कि फिर जीवन जीने का फायदा क्या। अर्थात इंद्र तृप्ति जरूरी है, मरना है तो मर जाए, कुछ भी जीवन में हो जाए, कुछ भी कष्ट आए, दुख आए, नो टेंशन, बस केवल हमें इंद्र तृप्ति करनी है, उससे पीछे नहीं हटना है। तो इसको बोलते हैं मूर्खता के कार्य। अर्थात जो है इंद्र तृप्ति में जीव पढ़ करके जो है अपने सारे लक्ष्य को भूल जाता है। कृष्णा भूले जीव यही बहिर्मुख है, कृष्णा भूल करके जीव जो है बहिर्मुख हो जाता है, इंद्र तृप्ति में लग जाता है, तो यंत्र पावे से दुख, और फिर वो दुख हो के सागर में गिर जाता है। बार बार हम संकल्प लेते हैं, बार बार मनोरथ करते हैं कि हम द्वारा से कष्टों में, इंद्र विषय में नहीं पड़ेंगे, लेकिन बार बार उसके मन में बार बार वही विचार आते हैं, और वो जो विचार जो है, जो ज्ञान है, वो ज्ञान विज्ञान में नहीं बदलता, इंटरनल हृदय जो प्योरीफाई नहीं होता अंतर हृदय से, तब तक जीव बार बार जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में, बार बार कर्मों की श्रृंखला में बार बार व्यक्ति गिरता चला जाता है। उस प्रकार से जो है उसको बहुत सारी उपाधि भी दी जाती है। भौतिक संसार में इच्छा करेगा, फल मिलेगा तो उपाधि हो जाएगी, शादी करेगा इच्छा पत्नी की
तो पति की उपाधि मिल जाएगी। शादी करेगा, बच्चों की इच्छा करेगा बच्चों का, तो पिता की उपाधि मिल जाएगी, दादा नाना चाचा काऊ। में ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये पद वो पद, इंजीनियर, डॉक्टर, फिलोसफर, स्कॉलर्स, पीएचडी, आईआईटी, टेक, बीटेक, बीसीए, इंजीनियर, डॉक्टर, स्कॉलर्स, फिलोसफर्स, किसान, मजदूर, नौजवान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, फारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, इंडियन, पाकिस्तानी, कजाकिस्तानी, जो है चाइनीज़, नेपाली, जो है अफगानिस्तानी, कनाडा, यूएसए, अमेरिका, फिजीलैंड, फिनलैंड, ओकलैंड, ये सब की सब जो है उपाधि है। मैं ये हूँ, अश्यहम अश्यहम हमें, इतनी सारी बातें जब इसे बताई गई है, ये सब की सब उपाधियों से बांधने वाली। जब इस प्रकार से उपाधि बन जाती है तो जो है, किंतु जब मनुष्य दिव्य स्थिति में रहता है तब वह भगवान की इच्छा पूरा करने के और किसी भी चीज में कोई रुचि ही नहीं लेता। उसको बोलते दिव्य स्थिति। ये दिव्य स्थिति थोड़ा ही है कहने के लिए डायरेक्ट है, लेकिन ऊपर से मार पड़ रही है, बॉस उससे डांट रहा है, टेंशन है, परेशानी है, ये कोई उपाधि नहीं है, ये कोई आंधे, ये कोई इच्छा नहीं है, बस केवल इंद्र तृप्ति है थोड़े सुख के लिए। जैसे ललितबाजी कहते हैं कि ये गधा होता है, गधा होता है पूरे दिन क्या करता है, खूब बोझड़ होता है, खूब बोझड़ होता है, ढोते ढोते शाम हो जाती है। और शाम को जब वो जो है मतलब उसको वो मतलब जब वो गधा जैसे जहाँ रहता है वहाँ बहुत सारे वो गधा गधी वो बहुत उनके पास जाता है तो उसको लात मारती है, दुलत्ती मारती है, फिर उसको दुलत्ती खा के फिर आराम से खड़ा हो जाता है। फिर उसको थोड़ा सा वो अपना संगीत करना चाहता है, दिल टूट जाता है तो फिर वो संगीत करना चाहता है, संगीत है, फिर वो थोड़ा सा अपनी आवाज़ निकालता है। तो उसका मालिक जो सुबह से उसको काम ले रहा था, पीट रहा था, वो फिर उसको दो डंडे फिर मारता है, जो वो चिल्लाता है अपनी इस मधुर स्वर में। वैशाख नंदन की कहानी बताई थी ना, वैशाख नंदन क्यों कहते हैं गधे को? किस किसी ने सुनी वैशाख नंदन की कहानी? वैशाख नंदन क्यों कहते हैं गधे को, क्या कारण है, किसने बताया बताओ? हमने सुनाई थी क्लास में वैशाख नंदन वाली कथा। तो जब उसको वह फिर वो डंडे मारता है तो बेचारा बड़ा दुखी होता है, बड़ा परेशान होता है। वो थोड़े सुख के लिए कामना करता है लेकिन वो नहीं मिलता। अगर थोड़ा बुद्धिमानी का कुछ कार्य करे तो उसको जंगल में सुंदर हरी घास ही मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा जो जरूरी है जीवन जीने के लिए, लेकिन नहीं, वो इंद्र तृप्ति के द्वारा बंधा रहता है। क्यों? क्योंकि एक बार क्या हुआ कि कुमार था, कुमार के पास में गधा होता ही है। तो वो जो गधे वाला व्यक्ति था तो उसने एक दिन अपने गधे से खूब काम लिया, खूब मेहनत की। जब वो शाम को गया तो उसकी बेटी ने नमक थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, सब्जी में नमक डाल दिया। तो वो उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा, वो व्यक्ति जलाए क्या बनाया है, बिल्कुल गलत है। लेकिन साथ साथ जब उसने ये बातें जो है डांटा अपने लड़की को, बोला कि तुम्हें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता, अगर तुमने सही तरह से जो है ये पालन नहीं किया, सही तरह से भोजन नहीं बनाना सीखा, तो मैं जो हूँ, नहीं नहीं, जो गधा था वो बहुत खुश था। तो वो जब खुश था तो दूसरे गधे ने उससे पूछा कि तुम आजकल क्या रीजन है, क्या कारण है कि आप आजकल बहुत खुश रहते हो, आपकी प्रसन्नता के पीछे क्या कारण है, आप खुश क्यों रहते हैं? तो उसने फिर गधे ने ये कहानी बताई कि मेरे खुश रहने के पीछे जो कारण है वो रीजन ही है। उसने बताया कि इस तरह से एक दिन जो है, जो मतलब कुम्हार है, जो मेरा मालिक है, जो मेरा स्वामी है, तो उसने मुझे ये बातें बोली। कौन सी बात बोली? इसकी लड़की ने सब्जी में ज़्यादा नमक डाल दिया और जो वो नमक डाला उसने नहीं खाया, तो चिढ़ करके कहता है कि तुम्हारी शादी में इस गधे से करूँगा। अब ये सुन करके तो जो गधे महाराज थे वो बड़े प्रसन्न हो गए, अरे वाह, हमारी इच्छा, इसका मतलब हमारे ससुर जी भी जानते हैं हमारी इच्छा क्या है। अब उसने जो बस जैसे ही कहा हो तो भैया उसको तो रात को नींद भी नहीं आई, बड़ा थका हुआ था काम से गधा, लेकिन इतना सुन करके कि शादी होने वाली है तो भैया अच्छा चीज़ें पाने के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। रात में नींद नहीं आई, सोया भी नहीं, और अस्तबल में ही खड़ा रहा, जो है 4 बजे ही पैर खींचने लगा, पैर पीटने लगा, ही करने लगा, हु करने लगा, अर्थात ये दिखा कि मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। तो कुमार ने देखा और तुरंत जो है जल्दी ही तैयार होकर के आ गया। हम ब्रश वरश करके पूरा सेटिंग वेटिंग करके बालों की, पूरा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके मालिक के सामने आके खड़ा हो गया। मालिक ने कहा, अरे वाह, तो तुम बड़े आलस भी नहीं आता, तुम फटाफट बहुत तेज हो। तो पूरे दिन गा भागा माँ, पूरी रात से सोया नहीं, लेकिन पूरा और थका हुआ था पहले दिन से, क्यों खूब काम हो गया, डबल बोझ हो रहा है।
2 दिन इस तरह से बीत गए। तो उसके साथी ने पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि तुम इतने उत्साहित हो, क्या हुआ? बोला कि अब मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मुझे अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना पड़ेगा, अर्थात मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मेरा मालिक, मेरा स्वामी जो है कुमार, वो खुश हो जाएगा और अपनी लड़की की शादी मेरे से कर देगा। तो इस शादी के लालच में वो खूब मेहनत कर रहा है, खूब जो है बोझा ढो रहा है। वो ईंटें भी ढोता है, पहनने रहने के लिए मकान नहीं मिलता, वो नमक भी ढोता है, खाने के लिए नहीं मिलता, चीनी भी ढोता है लेकिन पहनने के लिए नहीं मिल, खाने के लिए नहीं मिलती चीनी, कपड़ा भी ढोता है लेकिन कपड़ा नहीं मिलता पहनने के लिए। लेकिन वो जो अंतर हृदय में एक आसक्ति बनी हुई है कि एक दिन मेरी शादी हो जाएगी इस कुमार की लड़की से, तो दिन आने वाला नहीं है कि कुमार की लड़की उससे शादी हो। इसी तरह से संसार में हम सोचे कि ये सब इंद्र तृप्ति हमें मिलेगी, हम इंद्र तृप्ति करते रहेंगे और इंद्र तृप्ति के द्वारा हम और ज़्यादा सुखी हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी जो है दुखी होने की जरूरत नहीं। इसलिए एक भक्त को हमेशा ना कुछ ऐसी एसोसिएशन में रहना, संगति में रहना चाहिए जहाँ जब उसको लगे कि मेरी भक्ति थोड़ी सी लूज हो रही है, थोड़ा सा मेरा मन भाग रहा है, तो उसको तुरंत उस स्थान को छोड़ करके निर्जन स्थान पे भजन में लग जाना चाहिए। भक्तों के संग में तुरंत चले जाना चाहिए, चाहे 1000 काम क्यों ना हो, उसे वहाँ खुश नहीं करना चाहिए। हम खुश, अरे रिश्तेदार क्या मानेंगे, बोलेंगे ये देखो हमारे यहाँ नहीं आ, अरे तुम्हारे ना जाने से भी शादी हो जाएगी, तुम्हारे ना जाने से भी कुछ भी सब कुछ हो रहा है जगत में, जहाँ नहीं हो आप। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच में चले गए तो उनको खुश करने के चक्कर में आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। और ऐसा हजारों बार देखा गया है भक्तों के द्वारा कि भक्तों ने दया की है। इसलिए हमें सस्ती दया नहीं दिखानी चाहिए लोगों पे खुश करने के लिए, असली दया देनी चाहिए। असली दया क्या है? उनको भक्ति में लगाना, उनको प्रचार में लगाना, भगवान के साथ उनके संबंध को जोड़ना ही असली जो है क्या है, असली दया है। ये डुप्लीकेट दया नहीं है। छोटी मोटी दया हमें नहीं दिखानी चाहिए। किसी व्यक्ति को भोजन देना, कपड़ा देना, रोटी देना, पैसा देना, ये भी दया हो सकती है छोटे स्तर पर है, लेकिन इनका उद्देश्य आत्मा कल्याण से नहीं है। तो इस प्रकार से अज्ञानतावश वो गधा जो है पड़ा हुआ है, कुमार के डंडे सब कुछ सहन करता रहता है, पिटता रहता है, काम करता रहता है। तो किसी तरह से हम भी माया के जगत में माया के गुलाम बन करके पड़े हुए हैं। माया बार बार डंडे मारती है, बार बार फटकारती है, बार बार जो है हमें दुलत्ती मिलती है, बार बार इस संसार में जो है जीव को भटकना पड़ता है। लेकिन जैसे ही उसको सही ज्ञान होता है, कह रहे हैं कि जैसे ही उस व्यक्ति को नाना प्रकार की उपाधि उसको ले लेता है व्यक्ति, और इस प्रकार से वो ऐसी स्थिति में रहता है। लेकिन जो वास्तव में दिव्य स्थिति में होता है, जो उसको सब कुछ पता लग जाता है कि ये कि अंत दुख योन एवते न तेसु रमते बुधाः। तीसरे अध्याय भगवान कहते हैं कि संसार में जो इंद्र तृप्ति का विषय है, उसका दुख, अंत भी उसका दुखदाई है और उसका आरंभ भी दुखदाई है। अर्थात शुरुआत में भी उसमें दुख मिलेगा आपको और लास्ट में भी उसका दुख मिलेगा। न तेसाम रमते बुधा, जो बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वैसे वो ऐसे दुखों के पूर्ण कार्यों में, दुखों से पूर्ण जो है जो कार्यकलाप है उनमें कभी भाग नहीं ना, न रमते, रमण नहीं करते, विचरण नहीं करते। बुद्धिमान लोग ऐसे विषयों में इंद्र तृप्ति में नहीं पड़ते हुए इंद्र तृप्ति के विषय से ऊपर चले जाते हैं, इंद्र तृप्ति के विषय को छोड़ देते हैं। जब तक हम लोग इंद्र तृप्ति के विषय में पड़े रहेंगे, जब तक कोई व्यक्ति चारों नियमों का पालन नहीं करता, तो सभी जो चौथा नियम है अवैध रूप से पाप में जीवन जीना, स्त्री पुरुष का अवैध रूप से जीवन जीना, वो क्या करता है, वो हमारा जो हृदय के अंदर जो नोट है, जो गांठ है, कंटेमिनेशन, जो गांठ लगी है, विद्यते हृदय ग्रंथि, जो हृदय ग्रंथि जो जिससे हमारा हृदय बंधा हुआ है कलमस के द्वारा, वो जब तक वो गांठ नहीं कटती तब तक व्यक्ति के आगे बढ़ने के कोई भी चांस नहीं। अर्थात तो व्यक्ति कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, व्यक्ति जो है इस प्रकार से कह रहे, ऐसे कारणों के फलस्वरूप मनुष्य अपने और दूसरों में अंतर देखता है। वो यही देखता है, मैं शरीर इस प्रकार से तेल दर्पण यहाँ पर उपाधि दी गई है, और मनुष्य का सुख भोग के लिए, ऐसे भोग के लिए बहुत सारी वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है वो, तो उसका मन भी विचलित हो जाता है। परिणाम होता है कि ऐसी वस्तुओं के चिंतन करने से मनुष्य असली जो कृष्ण भावनाम अर्थ है जो है उसका वो लाभ नहीं उठा पाता। इस प्रकार से मनुष्य अपनी चेतना से, अपनी मूल चेतना से इस प्रकार से भटक जाता है अपनी परिस्थिति में रख करके हैं, और जो है इस तरह से इंद्रिय विषय में लग जाता है। तो कहते कि ऐसा व्यक्ति जो अज्ञान रूपी सागर को पार करने की प्रबल इच्छा रखते हैं, उन्हें कभी भी तमोगुण के साथ नहीं जुड़ना चाहिए।
जो लोग इस भवसागर को पार करना चाहते हैं उनको तमोगुणी लोगों का, तमोगुणी विषयों से नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि सुखवादी कार्य, धर्म आदि, मोक्ष आदि कार्य को रोक देते हैं। जो चार पुरुषार्थ है ये भी जो है अंतर्गत गंभीरता पूर्वक इनको स्वीकार करना चाहिए। और अन्य तीन जो प्रकृति के कठोर नियम है, काल मृत्यु द्वारा नाशवान हो जाते हैं। जितना भी सब ये जो चीजें हैं वो सब के सब प्रकृति के द्वारा सब कुछ नष्ट कर दिया जाता है, संसार में कुछ भी नहीं बचता। और इस प्रकार से जो व्यक्ति जो है और उच्चतर जो अवस्थाओं में वरदान है तो जो जीवन की जो शैली है वो किसी भी लोक में जाने पर हम उसको भव सागर में जो है गिरा देती है। और इस प्रकार से जो है जो व्यक्ति कह रहे सनत कुमार ने आगे कहा कि जो व्यक्ति परतु महाराज को समझने का प्रयास करो और प्रत्येक हृदय में जीव के साथ जो निवास कर रहे हैं, चाहे चर हो अचर हो, जीव स्थूल भौतिक शरीर, प्राण बुद्धि निर्मित शरीर भी सही के द्वारा ही ये पूरी तरह से क्या ढका हुआ है। इस तरह से जो है लोग भ्रम के वश हैं। कहते हैं कि जब वो लोग भ्रम होते हैं तो वे रस्सी को सांप समझ लेते हैं। इस तरह से ये जो भौतिक जगत है इसको सत्य मान लेते हैं, इससे शुद्ध जो, लेकिन इस भौतिक शरीर से परे जो आत्मा है, जो भगवान का अंश है, यदि हम उसको ध्यान नहीं रखेंगे और उसका के प्रति हम आकर्षित नहीं होंगे, जो हमारे असली कार्य हैं भक्ति के, तो निश्चित रूप से हमारा क्या हो जाएगा, अहित होगा। अहित का मतलब है कि हम सही रूप में भगवत भक्ति में नहीं बढ़ पाएंगे, भगवत भक्ति को नहीं जान पाएंगे और जीवन हमारे हाथ से चला जाएगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनको उस विषय से हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। ऐसे आगे हम कल आपको बताएंगे। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति